तो दोस्तों आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि एक बजटिंग कैसे करनी है। एक सैलरी जो आपको मिलती है उससे आपको खर्चा पानी कैसे चलाना है और ज़्यादा लोन ट्रैप में नहीं फंसना है। तो हम फर्ज कीजिए कि आपकी सैलरी जो है वो है 70,000 पर मंथ। तो बेसिकली हमारे जो नीड्स और वांट्स होते हैं और जो बेसिक चीज़ें होती है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहिए होती है। पहले तो आप अगर घर में रहते हो अपने घर में तो कोई रेंट नहीं लगेगा। अगर आप बाहर रहते हो, अगर आप आपने कोई जॉब ज्वाइन करी है दूसरी सिटी में, या आप कहीं पे फैमिली के साथ कहीं और रहते हो जॉब पर्पस में, तो आपको रेंट चाहिए होगा। तो रेंट ऑन एन एवरेज पकड़ लीजिए कि आपका 10,000 मिनिमम लगेगा ही। किसी भी सिटी में चले जाइए आप, मिनिमम 10,000 का रेंट लगेगा। आप 1 BHK ले लो या एक 1 RK ले लो, कहीं पर भी रहो, सिंगल या पीजी में रहो, 10,000 एवरेज मान के चलो चलो लगेगा आपका। फिर आपको लगेगा पॉकेट मनी। पॉकेट मनी एज इन आपके जो ट्रेवल्स है, सो ट्रेवल लिख देता हूँ। ट्रेवल आपके जो ऑफिस ट्रेवल्स है, ये अगर आपके कंपनी से इसका खर्चा नहीं हैंडल होता है, मतलब कंपनी नहीं उठाती है, आपको खुद से देना पड़ता है, तो उसका एक खर्चा आएगा मंथली का, आप पकड़ लो 3,000। ओके, ऑफिस आना जाना, फिर वीकेंड में इधर उधर जाना, ये सब। फिर खाने का, ऑफिस का खाना, या जहाँ पे भी आप काम करते हो और जिस भी साइट पे आप काम करते हो उसका खाना, वहीं पे वहाँ पे खाना, और जो मंथली एक्सपेंसेस खाने में जो जाता है वो 5,000 जाएगा मिनिमम। बिल्स, क्या क्या बिल्स रहेंगे, मोबाइल बिल्स, OTT सब्सक्रिप्शंस, लोग बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, उसका 1,500 मान के चलिए। ठीक है। और एक्स्ट्रा मान के चलिए आप 5,000। वीकेंड में पार्टिंग वगैरह हो गया, फ्रेंड के साथ आउटिंग, इधर जाना उधर जाना, फिर कहीं घूमने चले गए, कहीं दूसरी जगह पे चले गए, ये सब मिनिमम, ये मैंने बहुत मिनिमम पकड़ा है। तो आप अगर काउंट करोगे तो 24,000 ऐसे आता है। ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है वो है 70,000 और आपके जो खर्चे हैं ये है 24,000। बट कभी ऐसा होता है क्या, आपने कभी देखा है? बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि आपके पास और कुछ दूसरी डिपेंडेंसी है ही नहीं लाइफ में। ये तब होगा जब आप बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान हो। अगर देखो, आप अगर एक बैचलर हो तब ये खर्चा, अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट कोई नहीं है तो बहुत अच्छा है। बट अगर आप एक फैमिली मैन हो, आपकी फैमिली है, उनके खर्चे हैं, तो जॉब मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही इंसान करता है एक फैमिली के अंदर, हमने देखा है अपने देश में। तो क्या होता है कि ये पैसा एनफ नहीं होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो उसके खर्चे, बीवी है उसके लिए अलग से थोड़ा सा पॉकेट मनी खर्चा वगैरह चाहिए होता है, और बहुत सारी चीजें आती रहती है। बट हम समझ लेते हैं कि आपकी जो इनकम है 70,000 है और जो खर्चे हैं वो 24,500 है, तो आपकी बचत कितनी हुई? बचत होती 45,500 सेविंग्स। तो ये इस सेविंग्स से आप अगर 20,000 भी मंथली SIP करोगे या कुछ भी सेविंग्स में आप डालोगे, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म में 20-25 साल या 30 साल के बाद बहुत ही अच्छा एक रकम आपको मिलेगा, करोड़ों में मिलेगा, अगर आप रेगुलरली करते रहोगे लॉन्ग टर्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं, हमारे फैंटेसी के चक्कर में, हमारे लाइफस्टाइल के चक्कर में, स्टेटस के चक्कर में हम फंस जाते हैं लोन ट्रैप में। क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपने अपने दोस्त को देख लिया कि उसके पास एक स्मार्ट वॉच है, उसका है 2,000 प्राइस। तो हम क्या सोच लेते हैं, आपके पास एक है एनालॉग, बट आप सोचते हैं कि मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए यार, मैं तो जॉब करता हूँ, मेरे पास पैसे भी रहते हैं, हर महीना 45,000 रहता है, मैं तो सेव भी नहीं करता एक पैसा, तो मैं भी खरीद लेता हूँ। फिर आजकल फैशन है आईफोन का, तो उसके पास आईफोन है तो मैं भी खरीद लेता हूँ, मैं क्यों एंड्रॉइड यूज करूँ, मैं भी आईफोन खरीद लेता हूँ, मेरे पास औकात है, मैं 2 महीने की सैलरी से कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं सैलरी से कैश तो नहीं, मैं EMI में खरीद लेता हूँ। अभी तो डेबिट कार्ड EMI, ढेर सारे EMI अवेलेबल होते हैं, जीरो कॉस्ट EMI, किसी भी पोर्टल में चले जाओ जीरो कॉस्ट EMI मिल जाता है आपको। वो आपने खरीद लिया, सपोज आईफोन 70,000 का। बाइक खरीद ली 1,20,000 की। ये ऐसे फिजूल के खर्चे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो एक टाइम पे क्या होगा कि आप एक लोन ट्रैप में फंस जाओगे। EMI जो होगी ना, सो इसकी EMI सपोज आपने 6 महीने के लिए तो 12,000 मान के चलो। इसकी अगर 1 साल के लिए लिया, 12-13 हजार मान के चलो EMI। इस तरह से हमारी जो अननेसेसरी चीजें हैं, इन सब चीजों को आप छोड़ के भी अपनी लाइफ गुजार सकते हो। आप बस में भी ट्रैवल कर सकते हो लेकिन आपको बाइक चाहिए, आप एंड्रॉयड जो है आपके पास वो ही यूज कर सकते हो लेकिन आईफोन चाहिए, आप स्मार्ट वॉच नहीं चाहिए बट फिर भी आप खरीद रहे हो। ऐसे करके ना ढेर सारी चारों तरफ ऐसी चीजें होती हैं हमारे साथ कि हम दूसरों को देख के
खुद सोचते हैं कि यार हम क्यों नहीं रख सकते, मेरे पास तो पैसे हैं भी। ऐसा करते करते एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपकी जो ईएमआई होगी ना, वो इस सेविंग से दुगना तिगना हो जाएगा। क्योंकि आजकल ये जीरो कॉस्ट ईएमआई वगैरह, इजी लोन मिलना, ऐप लोन मिलना बहुत आसान हो गया है। आप अपना डिटेल्स दे दो, इमीडिएटली अकाउंट में पैसा भी आ जाता है। तो एक लोन ट्रैप में आप फंस जाते हो। फिर आप सोचोगे कि मेरे पास 45,000 है, बट मेरी मंथली जो ईएमआई मुझे पे करनी पड़ती है वो 1 लाख हो गया है। तब आप कैसे हैंडल करोगे उसको? तब जाके आपको याद आता है यार मैंने कितनी गलत करी है। और ये सारी चीज हम सब करते हैं अपनी जिंदगी में। तो उस टाइम पे आप कैसे उभरोगे उससे? अगर आपके पास फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए कोई है नहीं, और दूसरा, या आपके पास कोई दूसरा इनकम सोर्स है नहीं, तो आप कैसे करोगे इसको? 6 महीना 1 साल तक कैसे इस ईएमआई को चलाओगे? तब आप क्या करोगे कि दूसरे ऐप लोन से पैसे लोन लोगे, उधार लोगे, उससे ये चुकाओगे, फिर किसी और से लोगे, फिर ये उधार। तो आप लोन ट्रैप में फंसते चले जाओ, फंसते चले जाओगे एक लॉन्ग टर्म तक। फाइनली आप क्या करोगे कि यार ये 1 लाख बढ़ के 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हो जाएगा विद इन स्पैन ऑफ जस्ट 2 और 3 ईयर्स। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है, ये 5 लाख हो जाएगा। तब आपके पास क्या होगा कि कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि अब लोन लेता हूँ, पर्सनल लोन एक ले लेता हूँ। लेकिन पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास ऑलरेडी इतने सारे लोन्स है, तो सिविल सपोर्ट भी नहीं करेगा, आपकी ईएमआई ऑलरेडी ज्यादा है, तो एलिजिबिलिटी मैच नहीं करेगी, तो पर्सनल लोन भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत सारे देखे हैं, मैंने भी ऐसे गलती करी है, आईफोन वगैरह इन सब चीज़ों में बहुत पैसे खर्च किए मैंने, फिजूल के। मैंने जीरो कॉस्ट ईएमआई पे लोगों से उधार ले लेके बहुत सारी चीज़ें करी है, फिर बाद में उसको चुकाने में बहुत टाइम लग गया। लकीली मेरे पास ऑप्शन था, मेरे घर वाले थे सपोर्ट करने के लिए, फिर मैं उससे उभर पाया किसी तरह से। बट मैं ये लोगों को कहना चाहता हूँ कि लोन ट्रैप में मत मत फंसिए। इन सब चीज़ों की लाइफ में तब ज़रूरत है जब ये सब खरीदने के बाद भी आपके पास सेविंग्स बचता है। और अगर ये सब खरीदने के बाद सेविंग बचता नहीं है, उल्टा आप डेफिसिट में चले जाओगे, तो डोंट गो फॉर दिस थिंग्स। दीज आर अननेसेसरी थिंग्स विच विल ट्रैप यू इन ए वेरी वेरी रॉन्ग सिनारियो। सो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आपकी एसेंशियल चीजें हैं, यू कैन स्पेंड मोर ऑन दैम। रेंट, अगर किसी अच्छे घर में रहना है तो 15,000 दे सकते हो। ट्रेवल, फूड में ज़्यादा खर्चा कर सकते हो, बिल में एक्स्ट्रा में, सेविंग्स में ज़्यादा कर सकते हो। तो आपके पास महीने का अगर 5-10 हज़ार बच जाए आफ्टर सेविंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो ठीक है। बट इन सब चीज़ों में मत फंसो अनलेस एंड अनटिल आपकी इनकम इतनी ज़्यादा है कि इन सब खरीद ये सब चीज़ें खरीदने के बाद भी आपके पास कुछ रह जाए। तो ये मैं एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। दिस लोन ट्रैप इज वेरी 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 डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम, और ये लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देती है। तो होप ये आपको हेल्प करेगा। हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।